एक आशा जन रसोई बंद होने से गरीब लोगों में निराशा। गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा एक आशा जन रसोई का जिस गर्मजोशी से उद्घाटन किया गया, कुछ दिन में ही उसके बंद होने से न्यू अशोकनगर में रहने वाले जिन गरीब लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई थी और वह मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि गौतम गंभीर फाउंडेशन न सिर्फ एक हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की फाउंडेशन है, बल्कि वह हमारे सांसद भी है और इस कोरोना की घड़ी में उन्होंने एक आशा जन रसोई शुरू करके बहुत बड़ा काम किया था, पर मात्र चंद ही दिनों में बंद होने से लोग हैरान हैं और लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि मात्र चंद दिनों में ही यह रसोई बंद हो जाएगी। फिलहाल लोग उम्मीद की किरण लिए बैठे हैं कि यह फाउंडेशन अगर सच में वैश्विक कोरोना महामारी की इस घड़ी में खाना मुहैया कराते तो गरीब लोगों का सही रूप में भला होता, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के इस दौर में उन्हें इसकी जरूरत थी। ये लॉकडाउन के बाद बंद हुई है। लॉकडाउन तक खुली थी, लॉकडाउन के बाद बंद हुई है। और लॉकडाउन में खुली रहती तो आदमी लॉकडाउन में वैसे भी नहीं आता। अगर लॉकडाउन में खुलती तो जिनको पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, वो आराम से खाना खा खा सकते थे। तो क्या कहना चाहेंगे, इसको ऐसी चीज़ों को खुला रहना चाहिए अगर कोई सांसद इसका उद्घाटन करता है? खुला ही रहना चाहिए, गरीब लोगों के लिए फ़ायदा है। यहाँ लॉकडाउन से पहले खाया 3-4 महीने। अच्छा। हाँ, फिर लॉकडाउन से बंद है। कितने टाइम हो गया इसको बंद? ये इसे लॉकडाउन से बंद है। ये लॉकडाउन से पहले से हो गया 3 महीने हो गए। तो लॉकडाउन में लोगों को ज़रूरत है इस जन रसोई की और ये उसी में बंद है, तो इसमें क्या कहेंगे? कि चालू होनी चाहिए? चालू होनी चाहिए, चालू तो होनी चाहिए। मतलब पहले जो आप बाहर खाना खाते थे 40-50 रुपये का, यहाँ 1 रुपये खाना खाते थे, कितने फर्क था? तो सारा ही फ़र्क है। 1 रुपये में कहाँ 40-50 रुपये में खाना अच्छा मिलता था। यहाँ 1 रुपये में कभी दाल चावल, कभी छोले चावल, कभी राजमा चावल ही आता था, उसके साथ सलाद मिलती थी। तो बंद होने से दिक्कत तो है ही। हाँ, दिक्कत तो है ही। पहले भी खाते थे, वैसे अब भी खाते हैं, लेकिन अच्छा ही है, खुल जाए तो अच्छा ही है। वहीं इलाके के विधायक रोहित मेहरोली ने कहा कि गौतम गंभीर देश के खिलाड़ी है और उन्हें क्रिकेट ही खेलना चाहिए। वहीं मेहरोली ने कहा कि जिस तरह 1.5 महीने में जन रसोई पर ताला लग गया है, वैसे ही बीजेपी पार्टी पर भी ताला लगने वाला है। दिल्ली के लोगों ने 7 सांसदों को दिल्ली में भारी मतों से जीत दिलाई थी, वहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं मेहरोली ने कहा कि गांधीनगर और न्यू अशोकनगर में कुछ दिन ही 1 रुपये थाली जन रसोई नहीं चली। अब सांसद गौतम गंभीर तीसरी जन रसोई का पूर्वी दिल्ली में उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में कि जो हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ये न्यू अशोकनगर इलाके में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर बहुत गरीब तबका रहता है, मजदूर तबका रहता है, और देख सकते हैं कि ये सामने रसोई, एक आशा जन रसोई, वो सामने देखो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। एक बार आप उस पर भी कैमरा करके दिखाइए पहले। तो इतना तगड़ा प्रचार किया गया था, इसका लगभग 1.5 साल पहले, ये 1.25 साल पहले खोली गई थी और ये 1.5 महीना भी नहीं चली। 1.5 महीना भी इसके अंदर लोगों को खाना नहीं मिला। 1 रुपये में थाली देने की बात की गई थी माननीय सांसद जी द्वारा, और इतने कम से कम 5000 लोग इकट्ठे किए गए थे। 5000 लोगों को इकट्ठा करके प्रचार किया गया था कि गरीब लोगों को हम खाना देंगे, और वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा जाम लगा दिया गया था। सारे इनके नेता पहुँचे थे कि माननीय सांसद जी इतना बड़ा नेक काम कर रहे हैं। हम तो उन्हें बहुत एक नेक दिल इंसान समझ रहे थे कि भला चलो अच्छा काम कर रहा है, गरीबों को खाना मिलेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए उन्होंने ये रसोई को खोला है, और रसोई आज बंद पड़ी है। जितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रचार में और उसके उद्घाटन में, उतने लोगों को तो आज अभी तक खाना भी नहीं मिला इसके अंदर। लॉकडाउन में बंद हो गई, यानी कि लॉकडाउन था, इस वजह से वो कोरोना काल में बंद कर देगी। तो अरे ये कोई बहाना नहीं है। कोरोना काल में तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। कोरोना काल के अंदर तो इसकी रसोई की ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो गरीब लोग हैं उनको पहले इसमें खाना मिले। एक तरफ दिल्ली सरकार हमारे काम कर रही है कि जो गरीब लोगों को 10 लाख लोगों को रोज़ाना बना हुआ खाना 2 टाइम का दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस तरह के काम होते हैं, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी 54 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन मुहैया कराया गया। बच्चों को भी जो मिड डे मील मिला करता था, वो आज बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनको भी ड्राई राशन दिया जा रहा है। 72 लाख से ज़्यादा लोगों को जिन पर राशन कार्ड, उनको दुगना राशन दिया गया। अच्छा, एक बात हो रही है कि 2 खुली हुई हैं और दोनों ही बंद है। गांधीनगर खुली थी, एक न्यू अशोकनगर। देखिए जिस तरह इनकी रसोई बंद होगी ना,
इस तरह इनकी अब राजनीति की दुकान भी बंद होने वाली है बीजेपी वालों की। पूरे देश में इनके दुकानें इस तरह बंद नजर आएगी। जैसे ये सामने रसोई नजर आ रही है, आज गरीब आदमी बहुत ज़्यादा हताश है, बहुत ज़्यादा परेशान है और अपना आपको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के बाद में आज कोरोना काल के अंदर कोरोना की मार तो पड़ी, उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है देश में, उसकी जो गलत नीतियां हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी को बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है। माननीय सांसद जी जिनके पास में समय नहीं है टीवी की एंकरिंग करने से, खेलों के IPL से ज़्यादा उनको लोगों के ज़्यादा अपने टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।